Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, once again we will see the questions, board questions from the chemical kinetics. Yesterday we see the few questions we are asked in various year. Today we will see those questions which are mostly asked. Means you can say probability of asking question is 60 to 70 80%, but questions are very easy, you can see, and everywhere in India these questions are asked, but in alternate years. Okay, first question is that which is asked in 1517. Okay, what is the question? It has two part, 5 marks question for a reaction A plus B give T. The rate is given by the rate is equal to K A power B power 2. Now question is that how is the rate of reaction, how is the rate of reaction of reaction, how is the rate of reaction affected if the concentration of B is tripled. Okay, the next question is that from the same section, what is the overall order of reaction if A is present in large excess. One plus one marks for each question. Okay, and next one is B. Is that a first order reaction taking place in 30 minutes, note down, for completion of 50%.
calculate the time required, calculate the time required to complete 90% of this reaction and bracket में log 2 is equal to 0.3010। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा जो है कि यहाँ पे 3 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है। अब यहाँ पे 70% to 80% कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि अल्टरनेट ईयर में करके तो आता है 2013, 2015, 2017, तो आई होप 2021 में भी क्वेश्चन आ जाए। बट आई एम नॉट पेपर मेकर, but I hope it may be come in next examination for you. Okay. और अगला टेस्ट भी हमारा जो आरटी का टेस्ट है वो केमिकल काइनेटिक्स से है, तो न्यूमेरिकल को अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो वो न्यूमेरिकल लगाने की हमारी टेंडेंसी अच्छी हो जाएगी और हमारे क्वेश्चंस अच्छे आएंगे। अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है एक बार फिर से बता देते हैं कि एक रिएक्शन है A+B बन रहा है जिसका रेट दिया हुआ है RT रेट इक्वल टू KAB²। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन इज ऑफ B इज ट्रिपल। अगर B का कंसेंट्रेशन 3 गुना हो जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि अगर ए जो है लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो, ए की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो रहा है 30 मिनट में जो कि 25% कंप्लीट हो रहा है। 25 कहने का मतलब कि 50% कंप्लीट होने में अगर किसी रिएक्शन को 30 मिनट लग रहे हैं तो 90% होने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो अब चलिए हम एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करके एक एक बताते चलते हैं। हैव यू नोटेड दिस? ओके। फर्स्ट में जो हमारा ए था कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। तो हम इसको कैसे करेंगे, रेट इक्वल टू के। ठीक है। यहाँ पे ए और यहाँ पे हो जाएगा 3B²। हमारा जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, रेट इक्वल टू के ए बी के पावर 2। अब उसी से हम इसको लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा के ए और बी² इंटू
9, यानी कि जो हमारा रेट हो जाएगा 9 kb स्क्वायर। तो रेट विल बी 9 टाइम्स, रेट विल बी 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन। पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड, तो ये हमारा हो गया, 1 मार्क्स मिल गया हमें। ठीक है, अब दूसरा हम आते हैं कि अगर ए प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस, अगर जो लार्ज एक्सिस में होता है उससे ऑर्डर या रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब उस कंडीशन में हमें केवल उसी को लेना पड़ेगा जो कि कम अमाउंट में रहेगा, लिमिटिंग अमाउंट में रहेगा। तो यहाँ पे इफ ए इज इन लार्ज एक्सिस, देन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन will be equal to concentration of, इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं, याद हो गया है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी के बराबर होगा, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2 3, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम कंसंट्रेशन 3 गुना करते हैं तो रेट 9 टाइम्स हो जाता है। दूसरा ये देखते हैं कि जब हमारा ए एक्सिस में है तो जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो जो इसके पावर में होगा वो होगा, तो यहाँ पावर में 2 लिखा है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमारा हो गया 1 मार्क्स का, तो हमने 2 मार्क्स पा लिए। ठीक है, अब हम बी वाले पोर्शन पे आते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बी, सेक्शन बी, ये 3 मार्क्स का था। कह रहा है कि 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट, तो 90% will be completed in क्या होगा, कितने में होगा, ये हमें पता करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि एक ही रिएक्शन 50% 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो 50% का मतलब क्या है, आधा। अगर उसे आधा कंप्लीट होने में 30 मिनट लग रहा है, यानी हाफ लाइफ हो गई, तो हम वहां से के की वैल्यू निकालेंगे। जब भी एक ही रिएक्शन के लिए 2% दिया रहे तो 1% से हम पहले के की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसी के की वैल्यू उठा करके दूसरे वाले परसेंटेज के इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है। ठीक है,
आइए चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 50% पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन जो है E नॉट, या हम R नॉट कर देते हैं जो इजी लगे। ये हमारा 100 और जो हमारा R है वो है 50 और हमारा यहाँ पे टाइम है 30 मिनट। तो पहला इक्वेशन बनाएंगे K इक्वल टू 2.303 T log R नॉट अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 2.303 अपॉन 30 लॉग 100 अपॉन 50, 2 टाइम में कट गया, लॉग 2 हो गया। यहाँ से K इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू हमें बताइए क्या होता है, 2.303 अपॉन 30 इंटू 0.3010, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये 0.693 आता है अपॉन 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हमारा यहाँ से K की वैल्यू आ गई, K इक्वल टू इतना हो गया। तो अब नेक्स्ट 90% के लिए हम आएंगे। ये तो हम लोग 30% के लिए जान गए, एक इक्वेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 90% देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर 90% क्या हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें E इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी R नॉट इक्वल टू दिया है 100। 90% कंप्लीट होने का मतलब है कि बचा हुआ कितना हो जाएगा, R इक्वल टू रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 10। 90% कंप्लीट होने का मतलब हो गया कि 10% बचा हुआ है। 10% क्या है हमारे पास, बचा हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग टाइम निकालना है, 2.303 अपॉन K लॉग R नॉट अपॉन R। ठीक है, ये नीचे नोट हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद अलग कर लेते हैं, इक्वेशन छोड़ देते हैं, बचा लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है। अब हम K की जगह पे रख देंगे, यहाँ से 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 30 ऊपर चला जाएगा, लॉग 100 अपॉन 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, log 10 is equal to into 1। तो ये हो गया 2.303 इंटू 30 अपॉन 0.693। 3 10 जा हो गया, और 3 2 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये हमारा हो गया 23.03 अपॉन 231। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बताइए, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए। इसको बस कैलकुलेट करना है हमें।
अब यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये 23 नीचे, 23 नीचे है, तो यहाँ पे इसको क्या आना चाहिए, कितना मिनट आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू के की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आनी चाहिए 99.37 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए इसको, कर लिया कैलकुलेशन। यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, अब इस डेसिमल को यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दें तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जो, तो यहाँ पे तो लगभग 99.3 मिनट 37 मिनट आ जाएगा, और ज़्यादा भी आ सकता है, ये 70 मिनट मान लेते हैं, 70 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि सेम अगर रिएक्शन है उसके लिए के की वैल्यू सेम होगी, उससे डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पे बहुत जम के प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर आ जाए तो इसको सॉल्व कर लें हम लोग। एक दूसरा क्वेश्चन है 15 में पूछा हुआ है, 15-16 में क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 10 minutes, takes 10 minutes for 25% decomposition. Calculate T half of the reaction. Calculate T half of the reaction. T half of the reaction. ओके, चलिए इसको फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, सिंपल है ये। यहाँ पे हमें कुछ लॉग्स की वैल्यू याद रहनी चाहिए। लॉग, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और 3 मार्क्स एंड 2013, 2015, ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, 25% डिकम्पोज हो रहा है, यानी आर यहाँ पे क्या होगा 100, और बचा हुआ जो होगा हमारा आर जो होगा वो 75। हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा 2.303/10, सॉरी टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। 2.303 टी इक्वल टू यहाँ पे 10 लॉग कितना हो जाएगा 100/75।
तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 10 log 4 माइनस log 3, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें कम से कम log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू, इतनी वैल्यू अगर हमें याद है तो हमारा कोई भी log से रिलेटेड न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। तो हम बता देते हैं यहाँ पे log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की वैल्यू 0.6021 और यहाँ पे log 5 की वैल्यू 6990। इतनी वैल्यू अगर हमें याद है तो हमारा कोई भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। इस log की वैल्यू को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम log 2, 3, 4, 5 की वैल्यू याद रख सकते हैं तो हमें 6 की वैल्यू भी पता लग जाएगी, 8 की वैल्यू पता लग जाएगी, 10 की वैल्यू पता लग जाएगी, 9 की वैल्यू पता लग जाएगी, log 9 की वैल्यू पता लग जाएगी, log 7 की वैल्यू पता लग जाएगी। केवल हमें अगर इन तीनों चारों को ध्यान में रखेंगे तो चलिए ये वैल्यू रख देते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, सब कोई नोट कर लेना, आगे नोट कर लिया होगा क्योंकि ये हम कई बार बता चुके हैं। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेट ईयर में पूछा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी बहुत है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा कि इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2.303/10 log 4 की वैल्यू 0.6021 माइनस और log 3 की वैल्यू 0.4771। ओके, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 0.6021 माइनस 0.4771, 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा k इक्वल टू 2.303/10 इंटू 0.1250, ठीक है। तो ये हमारा हो गया k की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हाफ लाइफ, हमें चाहिए हाफ लाइफ। तो अब हाफ लाइफ पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए हाफ लाइफ देखते हैं क्या होगा हाफ लाइफ। तो यहाँ से हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693/k। तो यह हमारे k की वैल्यू ये है, तो यहाँ से 0.693 इंटू अपॉन 2.303 इंटू 0.1250/10 चला जाएगा ऊपर, तो अभी हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.693 इंटू 10 अपॉन 2.303 इंटू 0.1250। अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर कितना वैल्यू आना चाहिए, कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा आप लोग। आना चाहिए 24 मिनट 24.8 मिनट आना चाहिए, 0.08। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हमने देखा 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन स्टेप वाइज है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, इस पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल होंगे। हैव अ नाइस डे।